Students, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. Linear equation in two variable. In earlier session we have done up to question number 5th. Question number 5th क्या था, in which we have to draw the graph and check for the linear equation which is eligible for the graph. Graph को देख के हमें equation find करनी थी. But in question number 6 we have to draw the graph by reading this statement. Here we have the statement which shows some इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन दे रहा है, उसकी हेल्प से हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है. एंड वी हैव टू चेक द इक्वेशन एंड दी सम कांस्टेंट बाय यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 4.3. इफ वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, हियर वर्क इज गोइंग टू बी डन बाय ए बॉडी बाय कांस्टेंट फोर्स. According to constant force, the work is going to be done, which is directly proportional to the distance traveled by the body. Now, work done by an body on application of a constant force, which is directly proportional to the distance traveled by the body. Here, देखो इस स्टेटमेंट, यहाँ तक स्टेटमेंट से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है. देयर इज ए कांस्टेंट फोर्स. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट फोर्स है जो कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस ट्रेवल. ठीक है, इनकी हेल्प से क्या हो रहा है, हमारा बॉडी का वर्क डन हो रहा है. ठीक है, एक तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल एंड सेकंड वन इज द कांस्टेंट फोर्स. अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ट्रेवल, कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट डिस्टेंस ट्रेवल. ठीक है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, कांस्टेंट फोर्स. उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो बॉडी का वर्क है वो डन हो रहा है. ठीक है, if work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of the equation in two variable. See here is the two variable. What are the variable which are unknown to us? Unknown होते हैं. Now here we have the constant force and the distance travel. There is no information given how much constant force and how much the body ट्रेवल दी डिस्टेंस. ठीक है, इन दोनों के बारे में हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है. सो वी कैन एज्यूम एज ए दीज आर द टू वेरिएबल फॉर द लीनियर इक्वेशन. उस लीनियर इक्वेशन के हमारे पास जो दो वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या होगा, एक तो कांस्टेंट फोर्स को हम एज्यूम करेंगे और एक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है बॉडी वर्क डन कर लिए उसको हम एक कांस्टेंट से एज्यूम करेंगे. नाउ एक्सप्रेस दिस इन द इक्वेशन ऑन द two variable then and draw the graph of the same by taking the constant force as a 5 unit. Here we had a 5 unit which is equal to the constant force. ठीक है, constant force है वो हमारा constant कितना दे रखा है, 5 unit. Also read from the graph the work done by the body, distance traveled by the body. The work done when the distance traveled by the body is. अब देखो, अब वर्क जो बॉडी का वर्क डन है कितना हुआ, इतने डिस्टेंस ट्रेवल करने पर कितने, 2 यूनिट और दी 0 यूनिट. हियर वी हैव द 5 यूनिट एज ए कांस्टेंट फोर्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. देखो, हियर वी हैव द कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल. लेट्स एज्यूम डिस्टेंस ट्रेवल विद द y. जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो क्या होगा, y से रिप्रेजेंट करेंगे हम. ये क्या है, हमारा एज्यूम है. ठीक है, देयर इज नो कंपल्सरी to take y as a distance travel. You can take x as a distance travel. ठीक है, फिर हमारे पास क्या रहा, एक x. Now x assume as the constant force. Constant force. Here we have the constant force given is the 5 unit. देखो फिर से क्वेश्चन रीड करते हैं. If work done by a body on application of a constant force, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. यहां तक आपको अंडरस्टैंड हुआ कि व्हाट इज द स्टेटमेंट, कि वर्क इज गोइंग टू बी डन बाय द बॉडी कांस्टेंट फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल. अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ट्रेवल देयर इज ए कांस्टेंट फोर्स विच इज गोइंग टू बी वर्क डन बाय द बॉडी. ठीक है, express this in the equation in two variable. So we have to assume the constant force and distance travel as a x and y. Draw the graph of the same by taking the constant force as a 5 unit. Here we have the constant force as a 5 unit. Now what will be the equation? अब equation क्या create होगी, देखो y जो हमारा distance travel हो रहा है वो किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कांस्टेंट फोर्स के, और कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल. डिस्टेंस ट्रेवल वी हैव एज्यूम है y हमने एज्यूम किया था. सो y इक्वल टू, अब जो देखो
हमारे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका मीनिंग क्या होता है, जैसे कोई भी x टर्म है अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, सो आफ्टर रिमूविंग दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन तो क्या होगा, ये इक्वल टू में तो क्रिएट होगा ही, साथ में एक कांस्टेंट भी क्रिएट करेगा, ठीक है, के वाई देगा, के इज दी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के हमारा क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा। सो सिमिलरली वाई इक्वल टू, अब हमारा x व्हाट वी हैड एज्यूम एज x एज ए कांस्टेंट फोर्स, हमने x को क्या एज्यूम किया, कांस्टेंट फोर्स की तरह। नाउ फोर्स कितना है हमारा 5 यूनिट जो कि कांस्टेंट है, सो इट विल बिकम दी 5x, ठीक है। देखो express this in the equation in the two variable, draw the graph of the same by taking the constant force we have to take as a 5 unit, 5 यूनिट आया हमारा कांस्टेंट फोर्स। अब हमारा वर्क डन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है जब हमारा डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा ये, तो हमारा कांस्टेंट फोर्स तो गिवन है बट वर्क डन जो है वो हमारा शो नहीं कर रखा है, सो वी हैव टू टेक x इज इक्वल टू वर्क डन, कितना लेंगे हम x वर्क डन के लिए एज्यूम करेंगे वर्क डन, x इज एज्यूम एज ए वर्क डन एंड y इज एज्यूम एज ए डिस्टेंस ट्रेवल। नाउ अब जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 5 तो हमारा क्या है, कांस्टेंट फोर्स है जो कि गिवन है 5 यूनिट, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा वर्क डन होगा, वर्क डन इनटू कांस्टेंट फोर्स विच इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, यही है हमारा। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ की हेल्प से द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज, अब जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसके अकॉर्डिंग हम x फाइंड करेंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 5x आ गई हमारी लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस इज द ट्रेवल, ठीक है, यही आपका है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दी स्टेटमेंट, जो आपका ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है वो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नाउ वी हैव टू ड्रॉ दी ग्राफ, क्या ड्रॉ करेंगे हम, ग्राफ ड्रॉ करेंगे बाय यूजिंग दी इंफॉर्मेशन गिवन इन दी क्वेश्चन, ठीक है। हमने x क्या एज्यूम किया था, वी हैड एज्यूम x एज ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये हमने x, एंड y वी हैड एज्यूम एज ए वर्क डन विच इज हैव ए कांस्टेंट फोर्स, सो 5x विच इज इक्वल टू दी y, यही हमारी इक्वेशन थी, y इक्वल टू 5x, here y is the work done and x is the distance travel. There is a two option in the question, which is first is the 2 unit and second one is the 0 unit, which are the distance travel. By using this distance travel we have to find the work done by the body. Now draw a graph, जो हमारी लीनियर इक्वेशन है उसका हमें ड्रॉ कैसे मिलता है, बाय द स्ट्रेट लाइन विच इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, लीनियर इक्वेशन इन दी टू वेरिएबल। हियर वी हैव दी y इक्वल टू 5x, ठीक है, ये तो ऑब्वियस है कि ये हमारे स्ट्रेट लाइन क्रिएट करेगा। सो वी हैव टू फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स, क्या फाइंड करने होंगे हमारे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे हम। देन बाय द हेल्प ऑफ दिस कोऑर्डिनेट वी हैव टू डिसाइड दी पॉइंट ऑन द ग्राफ, जो ग्राफ पे हमारे पॉइंट है वो हमारे मार्क्ड होंगे कोऑर्डिनेट की हेल्प से। देन joining all the points we will get a straight line which represent the linear equation in two variable, ठीक है। So here we have distance travel as a 2 unit and the 0 unit, x is the distance travel, now put the value of the x which is the distance travel given in the question, ठीक है। फर्स्ट वन हमारा क्या है, x is equal to 2 unit। अब देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारे, न्यूटन होती है, तो इसकी जगह यहाँ पे सिमिलरली हमने लिख दिया यूनिट, बिकॉज देयर इज ए गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, x is equal to 2 unit. Now according to if the body travel 2 unit of the distance, and now how much work is going to be done, it will be going to be done by 5 into 2 which is equal to the 10 unit, ठीक है। अगर बॉडी हमारी 2 यूनिट ट्रेवल करती है डिस्टेंस तो वर्क कितना डन होता है 10 यूनिट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये पॉइंट शो करवाएंगे इस ग्राफ पर, ठीक है। x हमारा 2 यूनिट है तो y कितना आएगा 10 यूनिट, 1 2 3, सिमिलरली गो ऑन 8 9 एंड 10, ठीक है। हियर वी हैव 1 2 3 एंड दी 4, एक तो हमारे क्या आ गए 2, 10, 2, 10 आ गए हमारे कोऑर्डिनेट्स, 2, 10 कहाँ पे मार्क होंगे, ये x 2 एंड 10 इज दी y, कहाँ मार्क होंगे यहाँ पे। हियर वी हैव दी 2, 10, 2, 10 आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। नाउ हाउ मच x डिस्टेंस ट्रेवल, 0 unit. If the body is
distance traveled by the 0 unit, then how much work done? Work done is also to be the 0 unit, because 5 into 0 is the 0 only. So if the body traveled by a 0 unit, then work done by the body is the 0 unit only. ठीक है, तो ये हमारे हो गए ओरिजिन 0, 0. ये तो आ गए अपने अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन कि हमें क्या फाइंड करना था, वर्क डन फाइंड करना था बाय द हेल्प ऑफ द ग्राफ. ठीक है, ये तो आ गए हमारे. फिर थर्ड वन हम चेक करते हैं कि अगर हमारी बॉडी 1 यूनिट तक ट्रेवल करती है, इफ द बॉडी ट्रेवल बाय द 1 यूनिट, देन हाउ मच वर्क डन? वर्क डन बाय द बॉडी इज दी 5 यूनिट. ठीक है, 5 into 1. सो क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे 1,5. 1,5. हियर इज दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट 1,5. नाउ ज्वाइन ऑल दी पॉइंट्स. अब हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट को ज्वाइन करवाएंगे. सो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट स्ट्रेट लाइन. हमें इन पॉइंट्स की हेल्प से स्ट्रेट लाइन मिलेगी. इफ वी आर ज्वाइन ऑल दी पॉइंट्स, देन वी विल गेट ए स्ट्रेट लाइन. ये हमारी स्ट्रेट लाइन मिल गई. ठीक है, बाय ज्वाइनिंग ऑल दी पॉइंट्स वी विल गेट स्ट्रेट लाइन, एंड दिस इज दी स्ट्रेट लाइन विच रिप्रेजेंट दी लीनियर इक्वेशन इन दी 2 वेरिएबल. ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. y इक्वल टू 5x. ये स्ट्रेट लाइन हमारे लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 5x को रिप्रेजेंट कर रही है. एंड from where it will get by joining all the points received by the help of the information given in the question. जो हमारे information given थी क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे बेसिकली है क्या, एक तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और एक वर्क डन है और एक 5 यूनिट का हमारे पास कांस्टेंट फोर्स है. हियर वी हैव दी 5 यूनिट एज ए कांस्टेंट फोर्स, एंड अकॉर्डिंग टू द कांस्टेंट फोर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी वर्क इज गोइंग टू बी डन. वर्क डन हो रहा है y इक्वल टू 5x, एंड गिवन दैट distance traveled by the body is the 2 unit and the 0 unit. So replace the x by the 2 and the 0. We will get work done as the 10 unit and the 0 unit. Then check for the x is equal to 1 unit also. We will get y equal to 5. We have 3 coordinates. By help of these coordinate drawn on the graph, we will get point. Point मिलेंगे हमें. इन्हीं point को हम join करवा के we will get a straight line which shows the representation of the linear equation in 2 variable. ये क्या represent कर रही है? y equal to 5x. This is all about your question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें स्टेटमेंट की हेल्प से वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ एंड चेक फॉर द वर्क डन बाय द बॉडी. सो कितना वर्क डन हो रहा है हमारा बॉडी में? एक तो 10 यूनिट्स का और एक 5 यूनिट्स का और एक 0 यूनिट्स का. अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ट्रेवल द वर्क इज गोइंग टू बी डन बाय द बॉडी. सो यही थी आपकी आज की क्लास, जिसमें हमने क्या स्टेटमेंट की हेल्प से ग्राफ ड्रॉ किया और लीनियर इक्वेशन को फाइंड किया. एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दी फर्दर क्वेश्चन. जो आपके फर्दर क्वेश्चन है वो आपको एक बार प्रैक्टिस करेंगे. सो दिस इज ओनली टुडेज क्लास. थैंक यू स्टूडेंट्स.